दुमका के दारोगा अखलाक खान सालों तक चोरी की बुलेट से शेखी बघारते थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो शान की सवारी उनके लिए महंगी साबित हुई। वर्ष 2015 में पटना से गायब हुआ बुलेट मोटरसाइकिल दुमका के मुफस्सिल थाना में रखा हुआ है। हम आपको इस बुलेट की कहानी बताने जा रहे हैं। शान की सवारी कहे जाने वाली इसी बुलेट की सवारी दुमका पुलिस के दारोगा अखलाक खान को महंगी पड़ गई। 2011 मॉडल के इस चमचमाती बुलेट में नंबर प्लेट तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस की नेम प्लेट जरूर लगी है। इसी बुलेट पर सवार होकर जब दुमका मुफस्सिल थाने के एएसआई अखलाक खान सड़क पर निकलते थे तो देखने वाला देखता रह जाता था, लेकिन जब इस बुलेट की सच्चाई सामने आई तो खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसका जो खुलासा हुआ वह काफी मजेदार है। दरअसल एएसआई द्वारा बुलेट शोरूम में इसको सर्विसिंग के लिए दिया गया था और जब सर्विसिंग समाप्त हुआ तो बुलेट के जो ओरिजिनल मालिक हैं उसके मोबाइल पर मैसेज गया कि आपका सर्विसिंग पूरा हो गया है, आकर अपनी गाड़ी ले जाए। सालों से इस बुलेट की सवारी कर चुके दुमका थाने के एएसआई अखलाक खान ने इस बुलेट को सर्विसिंग के लिए दिया था। शोरूम ने जब सर्विसिंग पूरा होने का मैसेज भेजा तो वो असली मालिक पटना निवासी दिवाकर कुमार के मोबाइल पर पहुंच गया। 2012 में खरीदी गई ये बुलेट 2015 में चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर भी एसके पुरी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 5 साल बाद तक ये बुलेट अपने असली मालिक से दूर रही। बिहार पुलिस द्वारा जो है दुमका पुलिस से संपर्क किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जो एएसआई जो इस बुलेट पे चल रहे थे अखलाक खान उसे निलंबित कर दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चोरी का बुलेट एक एएसआई के पास कैसे आया, यह अभी जांच का विषय है और इसी बिंदु पे जांच हो रही है। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएमएच अस्पताल में बीती देर रात भारी हंगामा हुआ। इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी का घेराव कर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत करवाया। तो डेड बॉडी लेने की बात हुई तो कहा गया पोस्टमार्टम किया जाए। तो हमने कहा पोस्टमार्टम क्यों करिएगा भैया, जॉन्डिस का शिकायत है, जॉन्डिस का पेशेंट, तो पोस्टमार्टम क्यों करिएगा। तो उसका कहना था कि प्रशासन से आप बात करिए, निजी प्रशासन थाना पे जाइए, अपना लोकल थाना मानगो आजाद नगर पुलिया रोड में हम लोग गए, उस थाना पे गए, उस थाना पे कोई सुनवाई नहीं किया गया, कोई हमारी बातों को वैल्यू नहीं दिया गया। यहाँ तक थाना गए तो थाना पे थाना प्रभारी भी अवेलेबल नहीं थे और इस ढंग से बात किया गया जो उस ढंग से बात नहीं करना चाहिए। रांची का कांटाटोली फ्लाईओवर करोड़ों खर्च के बाद भी अब तक अधूरा है। निर्माण में गड़बड़ी के बाद काम बंद कर नया डीपीआर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कर रही जुडको अब सवालों के घेरे में। दरअसल मिट्टी की जांच के बाद ही काम शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन बिना तकनीकी राय के जुडको ने काम शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में नगर विकास विभाग के सचिव ने कहा कि नया डीपीआर बनाया जा रहा है, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। इधर रांची नगर निगम ने जुडको की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर का हम लोग को उम्मीद है कि अगले 45 से 60 दिनों के अंदर जो डीपीआर है हम लोगों को फाइनल वो मिल जाएगा और उसके बाद उसकी पुनः प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग को लेनी होगी, कैबिनेट जाना होगा। उस प्रक्रिया में भी 1-8 महीने लगेंगे ही और उसके बाद हम लोग टेंडर की प्रक्रिया में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी 6 महीने तो और इंतजार करना पड़ेगा। रघुवर सरकार ने जो राशि दी फ्लाईओवर के लिए, आप तो तामझाम दिखा करके दुनिया को दिखाना शुरू किए थे कि रांची अब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के पास में किसी तरह का कोई काम करने का सही योजना प्लानिंग नहीं है, इसलिए आज तक कोई भी कार्यक्रम या कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे कंपनियों को तो काम देना नहीं चाहिए, जो निगम का काम है निगम को देनी चाहिए। निगम अपने स्तर पर काम करती तो संभवतः मुझे लगता है ये परिवर्तन। साहिबगंज रेलवे स्टेशन में सुरक्षा की बड़ी अनदेखी हो रही है। यहां स्टेशन कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ऐसे में असामाजिक तत्व हमेशा सक्रिय रहते हैं। वह इनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। घटना सामने आने के बाद भी जीआरपी को कोई सुराग नहीं मिल पाता है। लोगों ने कैंपस में सीसीटीवी लगाने की मांग भी की है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने। वो बहुत तरह का असुविधा है।
और सुविधा जैसे सीसीटीवी कैमरा स्टेशन के किसी इर्द गिर्द में नहीं है। पॉकेट मार इस तरह ही घूमते रहते, देखते ही मौका पाते ही पॉकेट मार लेते हैं। बाइक तक लगा हुआ ताला तोड़ के बाइक लेके भाग जाते हैं, बच्चा गायब हो जाता है। बहुत तरह के लेडीज़ों को भी सुविधा असुविधा होते हैं, छेड़खानी, बहुत तरह की बातें होती रहती है। इस तरह का असुविधा बहुत सारे हैं। रेलवे भले ही यात्रियों की सुरक्षा की बात करता हो, लेकिन हम जब इसकी पड़ताल करने की हमने शुरू कोशिश की तो हम पहुंच गए सहागंज स्टेशन पर, जहां आपको दिखाएं कि स्टेशन कैंपस में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। लिहाजा जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यात्री यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं उनकी जो गतिविधि है वो किस तरीके से वो काफ़ी असुरक्षा के साए में रहते हैं यहाँ के जो भी लोग हैं। तो जो सीसीटीवी नहीं होने से ये कैंपस पूर्ण रूप से यात्रियों के लिए कह सकते हैं कि असुरक्षित रहता है। आए दिन यहाँ बाइक्स की चोरी होती है और तरह तरह की घटनाएं होती है और तरह तरह के यहाँ पे छिनतई और कई तरह के जो आपराधिक गिरोह के लोग हैं वो सक्रिय होते हैं। लेकिन रेलवे जीआरपी के पास भी इसका कोई बहुत ठोस उपाय नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी जो है वो इन चीज़ों के अनुसंधान के लिए सीसीटीवी मौजूद नहीं रहता है। लिहाजा जो ये जीआरपी के लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि जिस तरीके से रेलवे सुरक्षा के दावे जरूर करता है लेकिन हकीकत कुछ और है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबर